यूँ तो हमारे देश में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक संपूर्ण इलाज संभव नहीं हो पाया है, किंतु उस रोग से लड़ने के लिए, उस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ दवाओं का निर्माण किया गया है ताकि उस बीमारी से ग्रसित मरीज अपना जीवन कुछ अच्छे तरीके से जी पाए। दुनिया में जो भी बीमारियां हैं उनके प्रति हम सभी जागरूक हैं और समय समय पर हमें हमारी सरकार के द्वारा जागरूक कराया जाता है। टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रकार से हम सभी को जागरूक कराने में सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। पर दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले एक ऐसी भयानक बीमारी जिसका इलाज, जिसकी दवा तो बहुत दूर की बात है, अभी तक हम लोग शायद उस बीमारी को ठीक से जानते भी नहीं। और मैं जैसे ही आपको शब्द बताऊंगा तो बहुत से लोग होंगे जो इस शब्द को सर्च करने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि हम सब अभी तक इस बीमारी से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि अभी तक इस बीमारी के प्रति किसी तरह का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह बीमारी प्रतिवर्ष लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती है। इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक ऐसी भयानक बीमारी जिसमें तिल तिल कर मरना ही आखिरी विकल्प है। यह पूरे भारत में है। यह भारत के हर राज्य में हजारों बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेती है और अंत में उनको अपने साथ लेकर चली जाती है। इस बीमारी की अभी तक किसी प्रकार की कोई भी दवा नहीं आ पाई है और ना ही किसी प्रकार से यह बीमारी के प्रति हम लोगों को जागरूक करने का कोई भी कार्य किया गया है। अब आइए जानते हैं इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। इस बीमारी का लक्षण, जो प्रमुख लक्षण है, जब बच्चा पैदा होता है तो वह सामान्य बच्चों की तरह होता है। जैसे सामान्य बच्चे होते हैं उन्हीं की तरीके वह बच्चे भी होते हैं। 5 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वह बच्चे एड़ी उठाकर चलने लगते हैं। जागरूकता के अभाव के कारण परिवारजन नहीं समझ पाते कि अब कौन सा रोग है जो हमारा बच्चा एड़ी उठाकर चल रहा है। बहुत से चिकित्सक भी जल्दी नहीं पकड़ पाते इस बीमारी को, क्योंकि इस बीमारी को पकड़ने के लिए एक जांच होती है। उस जांच का नाम MLPA है, जिसमें यह साफ हो जाता है कि कहीं इस बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी तो नहीं है। परिवारजन उसे पोलियो या हड्डी का अन्य रोग समझकर यह सोच लेते हैं कि किसी चिकित्सक को दिखाकर हम सभी अपने बच्चे को ठीक करा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब वह बीमारी अपना रूप लेने लगती है, वह रूप लेकर बड़ी होने लगती है, तब हमारे देश में PGI, एम्स जैसे अस्पतालों में जब परिवारजन जाते हैं, बच्चे को दिखाते हैं, तो वहाँ यह साफ कह दिया जाता है कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी है
और इसको आप घर ले जाइए, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो यह निराशापूर्ण उत्तर लेकर परिवार कब तक लौटेंगे, यह प्रश्न हमें भी पूछने का अधिकार है, और उन सभी बच्चों का है जिन्होंने इस धरती पर, इस भारत माँ की पवित्र धरती पर जन्म लिया है। उनका अपराध क्या है, उनका दोष क्या है? उनकी एक ही तो मांग है कि हमारे लिए भी दवा बनाई जाए, हमें भी जीने का अधिकार है। सिर्फ दिव्यांग होना ही पर्याप्त नहीं है इन बच्चों के लिए। उस दिव्यांगता के अंदर जो प्रतिपल पीड़ा होती है, उनको उस पीड़ा के अनुभूत करना बहुत कठिन लगता है। 5 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बच्चा गिर जाता है, और 10 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते बच्चा बिल्कुल स्थिर हो जाता है और वह फिर बेड पर लेट जाता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो वायरस है उसको अंदर ही अंदर नोचने लगते हैं और उसके पूरा शरीर को वह खा जाते हैं, कंकाल बना देते हैं। ना उनके हाथ चल सकते हैं, ना उनके पैर चल सकते हैं, वह एक ही जगह स्थिर हो जाते हैं और वह परिवार के अन्य लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। मुंह से बोलने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि हमें पानी दे दो, हमें खाना दे दो। धीरे धीरे एक समय वह भी आता है जो वह सिर्फ मुंह से बोल पाते हैं और पलकें झपका पाते हैं। मक्खी मच्छर हटाने के लिए भी वह परिवार के लोगों पर ही निर्भर होते हैं। तिल तिल मरना क्या होता है, तिल तिल तड़पना क्या होता है, यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों से मिलकर ही पता होता है। हम यह बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने स्वयं अपने परिवार में 2 बच्चे खोए हैं जो इसी बीमारी से पीड़ित थे। हम चाहते हैं कि आगे अब कोई बच्चा ना अपने प्राणों को दे, इसलिए हम आपसे, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी भाई से यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करें और इस बीमारी का इलाज कैसे संभव हो, इस पर कुछ निर्णय लें। अभी हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब आप हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे और पूरे भारत में इस बीमारी पर सबसे बड़ा अगर कोई काम कर रहा है तो वह हमारी बड़ी बहन श्रद्धेय संजना गोयल जी हैं, जो हिमाचल प्रदेश में मानव मंदिर नाम की एक संस्था चला रही हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसमें वह भारत के हर राज्य से बच्चों को आमंत्रित करती हैं और निःशुल्क वहाँ कैंप लगता है। बच्चों को फिजियोथेरेपी जो उनके बस में है, जो वो कर सकती है, वो सब कुछ उन बच्चों के लिए वो करती हैं। उनके अथक प्रयासों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने अपने बच्चों की भेंट करवाई और माननीय मोदी जी ने मन की बात में इस बीमारी के प्रति बोला भी। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इन बच्चों के लिए क्या बोला। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनोवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरणों के सहारे काफी प्रगति की है, लेकिन कुछ बीमारियां आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसी ही एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये मुख्य रूप से एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। रोगी के लिए
रोजमर्रा के अपने छोटे छोटे कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीजों के उपचार और देखभाल के लिए बड़े सेवा भाव की जरूरत होती है। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सुविधाओं के जरिए इस केंद्र में रोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ी एक चुनौती इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी है। इसलिए यह केंद्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश भर में मरीजों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूँ। साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बेहतरी की कामना करता हूँ। अभी हाल ही में बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी निर्देशिका रेवती जी, जिन्होंने मित्र जैसी नाम की एक फिल्म को बनाया था जो नेशनल अवार्ड के लिए भी सम्मानित हुई, अभी उन्होंने हाल ही में इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से प्रभावित बच्चों पर एक फिल्म बनाई है, सलाम वेंकी। यह मूवी 2022 में रिलीज़ हुई थी। हालांकि बहुत कम लोगों ने इसको देखा। फिर वही बात आ जाती है, जागरूकता का अभाव। हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से कि इस फिल्म को दोबारा से पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाए और इसको टैक्स फ्री कर लोगों को दिखाई जाए, क्योंकि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने का इससे बड़ा कोई भी अवसर हो नहीं सकता। कहाँ थे तुम? ऐसे पूछ रहा है जैसे मैं भाग गई थी किसी के साथ। थोड़ी देर रुक जाओ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर भाग जाना। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बेटे को माँ से बात करने की तमीज भी नहीं है। मैं तो सिंपैथी वोट लेके चला जाऊंगा। बुरी तो तुम ही बनोगी। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए बाबू। जैसे धीरे धीरे करके मेरे कानपुर, हाथपुर, जबलपुर में हड़ताल होने लगेगी ना, तब मत आना मेरे पास रोते हुए। मम्मी ने फिर आके डांटा, लगते लगते मुझ गया चाटा। हैरा होके बेटा बोला, क्यों है ये गुस्से का गोला? कितनी दफा दोहराऊं, कहते कहते थक जाऊं। तुमने तो जाना नहीं, करो ना फिर होगा वही, जाओ मैं देता तू। ये सारी मशीनें क्यों लगा कर रखी? मैंने उसकी डॉक्टरी को ललकार दिया, इसीलिए डेकोरेशन।
अम्मा तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ? जब भी उसने मुझसे कुछ मांगा है तो मैंने कुछ उससे दिया है, लेकिन ये मैं उसे नहीं दे सकती। अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ एक लवेबल बेटा, उस बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती हुई एक बहादुर माँ, और इमोशनल फैमिली ड्रामों का दीवाना हमारा मीडिया। आई थिंक जोर का झटका देने से लगे, राइट? तुमने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है? टाइम थोड़ा कम है ना। मैं तेरी जिंदगी बड़ी बनाऊंगी, प्रॉमिस। मैंने तो मुझे जीना सिखाया है, सुपरमैन की तरह, सॉरी आर्नोल्ड की तरह।